राम राम साथियों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक 24 अप्रैल को नागपुर मंडल अंतर्गत छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर ग्वारी घाट जबलपुर रेलखंड का सघन एवं व्यापक संरक्षा निरीक्षण किया है। यह निरीक्षण छिंदवाड़ा स्टेशन से प्रारंभ होकर विभिन्न स्टेशनों, ट्रैक संरचनाओं, पुलों, सिग्नलिंग तंत्र, यात्री सुविधाओं एवं परिचालन व्यवस्था को गहन अवलोकन करते हुए ग्वारी घाट स्टेशन पर संपन्न हुआ। आज हम सर्वप्रथम नैनपुर जंक्शन से डिटेल इंस्पेक्शन, जबरदस्त रेल प्रस्ताव व लाइव कवरेज के साथ इंटरव्यू भी दिखाएंगे। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश का नैनपुर जंक्शन दौरा हुआ, जिसमें नए अमृत भारत स्टेशन का निरीक्षण किया गया। देखिए। बताओ, एक से निकल के देते हैं। कहाँ है, कौन सा पेज, आज क्या करते हैं, कल क्या काम करोगे आप मालूम है? ये तो हमने 4 दिन दे रखा है। नैनपुर क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान वीआईपी रूम में श्रीमती संपतिया उइके, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री, नैनपुर सर्वांगीण विकास परिषद, सतपुड़ा रेल विकास समिति, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति, चिरेडोंगरी प्रतिनिधि मंडल, बमनी बंजर प्रतिनिधि मंडल एवं स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्री सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं संरचना सुधार से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट मंत्री ने महाप्रबंधक से नैनपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर अतिशीघ्र रेलवे ओवरब्रिज बनाने, पिटलाइन कोचिंग डिपो मंडला में अन्य ट्रेनें बढ़ाने, पेंट्रा रोड अमरकंटक डिंडोरी मंडला घनसोर लखनऊ श्री धाम रेल मार्ग के सर्वे पूर्ण कर स्वीकृति हेतु एवं बिलासपुर कवर्धा मंडला जबलपुर रेल मार्ग, मंडला से रायपुर, मंडला से राजनांदगांव नए रेल मार्गों की मांग की है। देखिए। मतलब आपने गति जो दी है इस क्षेत्र में, आपने और जीएम साहब और डीआरएम साहब ने, यहाँ पे खड़ी रहती है तो यहाँ पे थोड़ा स्टेप है। ये जो नहीं रायपुर जाने वाली और नागपुर जाने वाली का स्टॉपेज हो है, और एक ये बम्बई जो ऐसे आओ सामने, बम्बई पे थोड़ा यहाँ रुके सर। पहले वो बम्बई बंजर जो कि 70-80 वहाँ का वो सेंटर पॉइंट है, डोलोमाइट वहीं से लोडिंग होती थी। पर अब बाकी मंत्री जी की योगदान और सरकार की अब चिरेडोंगरी मेरे पॉइंट होने के बाद अब यहाँ से हुई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये निवेदन कर रहे हैं कि मंडला तक भी ट्रेन
नए ट्रेन में है आप, लेकिन बहुत जरूरी है। और ये नेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये आप लोगों की ही जमीन है रेलवे की, और ये रेलवे की जमीन होने के नाते यहाँ पे आपसे भी बात हुई थी, पूरे शहर का शमशान घाट है तो ये रोड यहाँ से रेलवे ही बनाएगी। तो रेलवे बना ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं, इसकी परमिशन दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आप उस तरफ जाइए। देखिए आप थोड़ा ना भाई साहब जगह दीजिए, भाई साहब सामने से कोचिंग आपका सर और दब जाओ, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा आगे दब जाओ ना। सामने हम लोगों को थोड़ी कोचिंग भाई आप तो आज टेलर आप इसके बारे में बात करिए, कोचिंग जो मैडम बात कर रही है इसके लिए बात करिए, माल ढुलाई के लिए क्या सर माल ढुलाई के लिए जब तक रेंज पॉइंट है वहाँ करिए लोड, हमारा गुड शेड खाली रहता है, लोडिंग करिए। तिलहन भी मंडला पोर्ट में गुड शेड है, चिराई डोंगरी में भी गुड शेड बड़ा बन गया है। ये इनके गाँव क्या आप ठीक है, ये तो मैडम काफी तुरंत ही करना है। थोड़ा कागज नीचे एक आइटम है सभी के मंडला से नागपुर गाड़ी जी, संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं आप। नागपुर गाड़ी चाहिए हमें जी। और जो दो गाड़ी नर्मदा जी का दर्शन करके वापस हो रही हैं, या तो उनके गेट खोल दो या वो गाड़ी आप अपने फिलहाल कर दो। जी और जो जी, देखिए टेंट वैली रोड दर्शन करके नर्मदा जी की बिना गेट खोले आ जाती है। सुबह जो जाती है आला एक्सप्रेस, जैसे मैहर में आला जी दर्शन करके और निकल जाते हैं, ऐसे ही वो सुबह 5 बजे पहुंचती है। कोई मतलब नहीं है जनता की, रेलवे का पैसा खराब समय होगा। चेंज हो जाए। इतने दिन से हम लोग निवेदन कर रहे हैं, ये गाड़ी खड़ी है 1:30 बजे आके, अभी 6 बजे जाएगी, ये खड़ी है। ये तो चेंज होगा ना, अभी कॉमन होगा, अभी आप कुछ ही दिन देखेंगे बदलेगी। नहीं बिल्कुल आपके नहीं, आप आ गए तो हाँ। और अभी जो सर्वे हो रही है तो एक तो अपना पेंड्रा से डिंडोरी पेंड्रा वाला अमरकंटक और डिंडोरी और मंडला से जी जी, तो वो जोड़ते हुए गोटे का मैंने काफी देखा, आप उस फेसबुक वगैरह पे जी। हाँ लिखा है। हमने चेयरमैन साहब से भी मिले और माननीय अश्विनी जी से भी मिल के आए थे। अभी जो हाउस चल रही थी, हाउस के अंदर थोड़ा सा पीछे जाइए आप, थोड़ा हो गया आपका सर्वे है, और सर्वे में शायद मेरे ख्याल से सर्वे में शामिल नहीं है, तो वो हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। और एक जो अपना रायपुर से है राजनांदगांव से सीधा उसको जबलपुर जोड़ दिया जाए। राजनांदगांव मंडला जबलपुर, जिसका असर ROR सीधा सीधा इतनी मतलब ट्रक वगैरह चलती हैं और डिमांड है, खुलाई है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना ये जोन एकदम से उड़ जाएगा। और जो ब्रिज है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ब्रिज बनानी है जी, वो बहुत जरूरी है। जी, वो बन जाए सबसे तो ज्यादा बहुत अच्छा होगा, लोगों को भी अच्छा बहुत सुविधा परेशान है, मिलेगी। नगर के लोग बहुत परेशान है। जी, उस तरफ से एक गेट की मांग कर रहे हैं, उस तरफ गेट देंगे सर, उस तरफ से गेट की ओके, आपकी बात रखा जो ट्रेन वो होती है क्रॉसिंग गिराना पड़ता है इंजन बदलने के लिए, वो इस तरफ का बालाघाट लाइन में जो इंजन बदलने जाता है, शहडोल का, जबलपुर का, छिंदवाड़ा का, फाटक गिरता है। कम से कम 32 बार फाटक गिरता है। आप काउंट करो, पिछली बार मैंने गाड़ियाँ रुकी गई, तो वो उसको उतनी आगे ना एंड जहाँ पे है वहाँ से यदि अपन क्रॉसिंग करेंगे फाटक बिना बंद किए, तो हम लोग को जनता को जब तक ओवरब्रिज कब बनेगा 2 साल 3 साल बाद, तब तक तो हम परेशानी है ना। एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही, किसी पूरे शहर में एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही है, फायर ब्रिगेड नहीं निकल पा रही है। जैसा लोगों जा रहा है जी, आपका सामने गेट है, तो ये तो हो नहीं सकता कि बिना गेट बंद करे उस साइड में लोगों का भाई ड्राइवर ही चला रहा है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो अभी तो भाई कोई जरा सी मिस्टेक हो तो आप सोचिए उस पर नहीं सर, डबल लाइन हो रही तो सेंटिंग पॉइंट बदल सकता है। डबल लाइन होगी तो कर ही देंगे। हाँ जी, अभी बालाघाट तरफ नहीं, खाली मांग मंडला रही है लाइन, डबल लाइन की। डबल लाइन हो ही रही है। मंडला लाइन खाली पड़ी है। एक नंबर है सर यहाँ पे, डोलोमाइट
बहुत डिमांड है। और निश्चित ही मंडला को आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है, मतलब नैनपुर को, पर हम चाह रहे हैं मंडला को भी एक्सटेंड करके थोड़ा मंडला तक की पहुंच। मंडला लाइन खाली पड़ी है, बालाघाट लाइन खाली पड़ी है। जी ठीक है, जी ठीक है सर, थैंक यू। और कुछ बच्चों हम लोगों ने आज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे जैसे ही जीएम आए तो हमारे मंडला नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, नैनपुर नगर पालिका अध्यक्ष, बम्ही नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे सम्मानित सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी व्यापारी बंधु, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे मंडल अध्यक्षगण, सभी लोग आकर के और यहाँ पे मिले और अपनी अपनी जो समस्याएं थी उसको क्षेत्र के हित में, जनता के हित में यहाँ पे हम लोगों ने, सभी लोगों ने बात रखा है। जैसे कि अभी बता दूं कि वो आए और वो मेरे को भी बुला रहे थे कि अलग से आपसे बैठ के चर्चा करनी है, पर हमने कहा नहीं, हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं, सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों को इस क्षेत्र की समस्या के बारे में और जो हुआ है उसके बारे में पता है, तो हमारे सभी के सामने बैठ करके चर्चा होगी और हम लोगों ने चर्चा किया और सकारात्मक चर्चा हुई उस पे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, व्यापारियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, तो निश्चित ही उस पे काम होंगे। नैनपुर सर्वांगीण विकास परिषद के सचिव व पूर्व रेल सलाहकार सदस्य श्री अखिलेश शुक्ला कहते हैं, आज हमारे यहाँ जीएम साहब का दौरा हुआ, जो कि नैनपुर नगर के लिए ऐतिहासिक रहा। उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति, पिट लाइन, फ्लाईओवर और कोचिंग डिपो, इलेक्ट्रिक लोको सेट आदि की दे दी है। अब देखना है कि कितनी जल्दी बजट मिलता है और यह काम शुरू होता है, जिसका भूमि पूजन कौन करता है। अब समय है नैनपुर के विकास का। बहुत जल्दी यहाँ पे 600 एकड़ ज़मीन में कल कारखाने की आवाज़ गूंजेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पिट लाइन से अनेक लंबी दूरी की ट्रेनें यहाँ से गुजरेंगी और हमारे नैनपुर में आने वाले समय में व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। जीएम साहब के दौरे से नैनपुर में उम्मीद की किरण जागी है। जैसा उनका नाम है तरुण प्रकाश, अब नैनपुर में भी नहीं रहेगा किसी प्रकार के रेलवे का अंधकार, हर क्षेत्र में होगा प्रकाश। आने वाले समय में बंधुओं, मंडला से आंवलावी दोहरीकरण के लिए प्रयास जारी है। जीएम के दौरे से नैनपुर की जगी है एक उम्मीद और फ्लाईओवर, पिट लाइन शीघ्र ही नैनपुर को मिलकर उपलब्धि हासिल होने वाली है। जय श्री राम। सर, ये आज का ये जो विजिट हुआ है आपका, इसका मुख्य कारण क्या है सर? मुख्य कारण जो हमारा छिंदवाड़ा से लेकर के नैनपुर तक का खंड है, अभी मैं आगे भी निरीक्षण करने जा रहा हूँ। इसमें ये देखना है कि ट्रैक का जो मेंटेनेंस है ठीक से हो रहा है, सिग्नलिंग का मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है, जो हमारे ओएचई के ऊपर तार जा रहे हैं उसके लोग हमारा मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है, जो हमारे सेफ्टी से जुड़े हुए कार्य हैं वो ठीक से हो रहे हैं, जो यात्री सुविधाओं से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें गति लाई जा रही है, तथा आगे की हमें क्या योजना बनानी है, इसको भी कैसे करा जाएगा, आगे इसको कैसे करा जाएगा, ये भी एक प्रारूप बनाना, ये निरीक्षण का उद्देश्य था। सर, नैनपुर में जो पिट लाइन जो यहाँ पे निर्धारित है, वो उसका काम कब चालू होगा? देखिए, हमारा जो पिट लाइन है और जो बाकी जो कोचिंग की मेंटेनेंस के लिए जो हमारी करनी पड़ती है, ये अभी हमारी प्लानिंग स्टेज पर है और हमारी जैसे प्लानिंग फ्रीज होती है और हमारे को रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिलती है तो हम आप लोगों से शेयर करेंगे इसके लिए। सर, ये जैसा कि दोहरी लाइन वाला जो बजट जो पास हो गया है, पेमेंट आ गया है रेलवे के खाते में, उसका काम कब चालू होगा दोहरीकरण? उसमें जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो प्रथम चरण लैंड एक्विजिशन करना होता है, तो उसमें काफी दोहरीकरण में काफी सारी लैंड एक्वायर करनी है, उसका कार्य प्रगति पर है। जैसे ही हमारे पास सफिशिएंट लैंड हो जाएगी
तो हम लोग इसकी निविदाएं आमंत्रित करेंगे। सर, जैसा कि वर्तमान में रेलवे की जमीन काफी नैनपुर में है, लेकिन रेलवे की तरफ से रोजगार के लिए कुछ योजना है क्या? रेलवे का नैनपुर में बहुत बड़े बड़े एक्सपेंशन के प्लान है जो डबलिंग के साथ में होंगे, तो रेलवे की भूमि हम लोग रेलवे के कार्यों में प्रयोग करेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है सर ओवरब्रिज की, तो उसमें क्या है सर, उसके लिए क्या कर देखिए, ओवरब्रिज का मैं पिछली बार जब आया था तब भी मैंने आपके साथ शेयर करा था। हमारा वहाँ पे फ्लाईओवर बनाने के लिए डीपीआर बनाने का कार्य चल रहा है, और एक बार हमारी योजना फ्रीज हो जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट से एग्री हो जाएगी तो हम लोग वहाँ पे आरओबी का कार्य स्वीकृत करेंगे। वहीं नैनपुर सर्वांगीण विकास परिषद कहती है, नैनपुर रेलवे स्टेशन में 650 मीटर लंबी 26 डिब्बों की पिट लाइन का अविलंब भूमि पूजन किया जाए। नैनपुर में रेलवे फाटक के कारण जनता को हो रही असुविधाओं को देखते हुए जल्द फ्लाईओवर का भूमि पूजन किया जाए। मंडला से नैनपुर मेमू ट्रेन दिन में 5 फेरा चलाई जाए, जिससे मंडला क्षेत्र वासियों को नैनपुर से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की कनेक्टिविटी मिल सके। नैनपुर में रेलवे की लगभग 800 एकड़ जमीन है, जिसमें रेलवे अपनी सुविधाओं का विस्तार कर सके। इलेक्ट्रिक लोको शेड, कोचिंग डिपो, रेल से संबंधित कारखानों की स्थापना, जिससे क्षेत्र में रोजगार सृजित हो सके। रेलवे स्टेशन के दूसरी ओर भी प्रवेश द्वार बनाया जाए। वहीं रेल एक्टिविस्ट हमारे केसरिया द्वारा कहा गया, मेरे महाकौशल क्षेत्र की रेल आवश्यकताओं को देखते हुए निम्नलिखित विस्तार नितांत आवश्यक हैं। आमला छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फूट 295 किलोमीटर दोहरीकरण सहित छिंदवाड़ा जंक्शन में पिट लाइन एवं विश्व प्रसिद्ध कपुरधा मां षष्ठी धाम पर हाल्ट स्टेशन है, कपुरधा विकसित स्टेशन बनाया जाए। काशी मंडला एक्सप्रेस वाया सतना नैनपुर और बिलासपुर इंदौर मेकल सुता एक्सप्रेस वाया सिवनी उज्जैन नई बहुप्रतीक्षित रेलगाड़ियां शुरू की जाएं। गाड़ी संख्या 58826 नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर का समय परिवर्तन कर 1 घंटे 15 मिनट विलंब से चलाई जाए, जिससे गाड़ी संख्या 51710 मंडला फूट जबलपुर पैसेंजर ट्रेन से जुड़ाव होगा। मंडला को छिंदवाड़ा की कनेक्टिविटी मिलेगी। नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में पिट लाइन सहित पूरी क्षमता का कोचिंग डिपो, इलेक्ट्रिक लोको शेड एवं कैरियज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना व एसी नॉन एसी डोरमेट्री रिटायरिंग रूम का निर्माण कार्य किया जाए। नैनपुर जंक्शन में प्रस्तावित पिट लाइन का निर्माण कार्य वार्ड क्रमांक 8 तालाब की दिशा में किया जाए, जिससे नए प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई जा सके। वर्तमान में 8 प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता है। बालाघाट जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 व 2 के मध्य वाटरिंग की जाए एवं एसी नॉन एसी रिटायरिंग रूम एवं डोरमेट्री कक्ष का निर्माण किया जाए। वर्तमान में कोई सुविधा नहीं है। बमनी बंजर हाल्ट स्टेशन है, इसे 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन बनाया जाए। बमनी बंजर 15 वार्ड का नगर पंचायत है, जो बड़ा नगर है। मंडला फूट स्टेशन में 4 प्लेटफॉर्म, 3 लूप लाइन एवं एसी नॉन एसी रिटायरिंग रूम डोरमेट्री का कक्ष बनाया जाए। वर्तमान में कोई सुविधा नहीं है। सतपुड़ा रेल विकास समिति कहती है, नैनपुर में रेलवे की लगभग 600 एकड़ भूमि खाली पड़ी है, जिस पर 26 डिब्बों वाली वॉशिंग पिट लाइन, स्टेबलिंग लाइन, कोचिंग डिपो एवं अत्याधुनिक रेलवे यार्ड, इलेक्ट्रिक लोको शेड का निर्माण कार्य नैनपुर में किया जाए। वॉशिंग पिट लाइन के निर्माण होने से यात्री ट्रेनों के कोचों की धुलाई, ऑयलिंग, ग्रीसिंग का कार्य नैनपुर में हो सकेगा। ट्रेनों की धुलाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता। नैनपुर में रेलवे का एक बहुत बड़ा तालाब मौजूद है, जिसमें वर्ष भर पानी की उपलब्धता रहती है। एक समय में जब गोंदिया से जबलपुर के बीच नैरोगेज रेल लाइन हुआ करती थी, उस समय नैनपुर एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज जंक्शन था। उस समय नैनपुर में वॉशिंग पिट लाइन हुआ करती थी, जो नैरोगेज बंद होने के पश्चात उसे नैनपुर से खत्म कर दिया गया है। स्थायी गुड्स शेड का निर्माण। नैनपुर एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। नैनपुर से पिंडरे, घनसोर, लामटा, केवलारी मंडियां लगी हुई हैं। इनके पूरे माल की आवक नैनपुर में होती है। आपसे अनुरोध है, नैनपुर में स्थायी रैक पॉइंट गुड्स शेड का निर्माण कार्य किया जाए। इलेक्ट्रिक लोको शेड का निर्माण। नैनपुर में जब नैरोगेज लाइन थी, उस समय नैनपुर में लोको शेड हुआ करता था। वर्ष 2015 में नैरोगेज लाइन बंद होने के पश्चात नैनपुर में लोको शेड बंद कर दिया गया है। नैनपुर में रेलवे की लगभग 600 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। उक्त खाली एवं अनुपयोगी जमीन पर इलेक्ट्रिक लोको शेड का निर्माण कार्य किया जाए। कोचिंग डिपो की स्थापना नैनपुर में की जाए। नैनपुर रेलवे स्टेशन को पूर्ण जंक्शन के रूप में विकसित किया जाए। नैनपुर स्टेशन पर उपलब्ध प्लेटफॉर्म एवं लाइनों की संख्या एवं बड़े जंक्शन की तुलना में काफी कम है। भविष्य में यातायात की वृद्धि को देखते हुए नैनपुर को एक पूर्ण जंक्शन के रूप में विकसित किया जाए। नैनपुर रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म एवं 4 लूप लाइन का निर्माण कार्य किया जाए। नैनपुर स्टेशन के पास हॉस्पिटल, CBSE स्कूल, रेलवे का सामुदायिक भवन, रेलवे का खाली मैदान, रेलवे का नैरोगेज म्यूजियम, रेलवे का बहुत बड़ा तालाब नैनपुर नगर में है। आपसे विनम्र अनुरोध है, 26 कोच वाली वॉशिंग पिट लाइन, स्टेबलिंग लाइन का निर्माण कार्य किया जाए, जिससे भविष्य में नैनपुर से यात्री गाड़ियों का संचालन ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो सके। इसके साथ ही नैनपुर में अत्याधुनिक रेलवे यार्ड, कोचिंग डिपो, इलेक्ट्रिक लोको शेड, स्थायी रैक पॉइंट का निर्माण कार्य किया जाए। नैनपुर स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म बनाया जाए, कम से कम 4 लूप लाइन डाली जाए।
नैनपुर से मंडला के मध्य 4 फेरा मेमू ट्रेन चलाया जाए। नैनपुर से गोंदिया के मध्य सुबह 10 बजे के बाद शाम 5:30 बजे तक कोई ट्रेन नहीं है। दोपहर में नैनपुर से गोंदिया के बीच एक ट्रेन का संचालन किया जाए। बैतूल से सिवनी के मध्य संचालित पैसेंजर का विस्तार नैनपुर तक किया जाए। शहडोल से नागपुर के मध्य चल रही नागपुर शहडोल एक्सप्रेस का स्टॉपेज पलारी एवं चौरई में किया जाए। जबलपुर से रायपुर के मध्य चल रही जबलपुर रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का स्टॉपेज पिंडरी एवं लामटा में किया जाए। रीवा तवारी एक्सप्रेस का पिंडरी में स्टॉपेज किया जाए। नैनपुर से इंदौर चल रही पेंचवली एक्सप्रेस में एसी कोच की संख्या बढ़ाई जाए। रीवा से हड़पसर हफ्ते के 1 दिन ट्रेन संचालित की जा रही है, उसे हफ्ते में 2 दिन चलाया जाए। बनारस से कन्याकुमारी साप्ताहिक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, उसे हफ्ते के 2 दिन चलाया जाए एवं उसका विस्तार अयोध्या तक किया जाए। जबलपुर से चंद्रपुर के मध्य सप्ताह में 3 दिन चल रही जबलपुर चांदाफोर्ट एक्सप्रेस को सप्ताह में बाकी 4 दिन समय परिवर्तन कर जबलपुर से बिलासपुर के मध्य चलाया जाए। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद पूर्व उपाध्यक्ष DRUCC मेंबर श्री शंकर सायरानी कहते हैं, मंडला जिला मुख्यालय है। नैनपुर से मंडला जाने हेतु आम जनों का आना जाना होता है। इसके लिए अगर एक मेमू ट्रेन चला दी जाती तो आम जनों के लिए सुविधा होती, जो दिन में कई बार फेरे लगा सकती है। नैनपुर मंडला से बहुत मजदूर वर्ग बाहर कार्य करने जाते हैं। मंडला से नागपुर अथवा नैनपुर से नागपुर एक पैसेंजर ट्रेन की जन मांग है। रेलवे के नैनपुर में 4 पार्क हैं जो वर्तमान स्थिति में रखरखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पहले इन पार्कों में बच्चों की चहलकदमी रहती थी, अब सुने हैं। आपसे अपेक्षा है पुनः इन पार्कों को बच्चों के खेल कूद हेतु चालू किया जाए। वार्ड क्रमांक 12 हनुमान मंदिर के सामने पूर्ण रूप से समाप्त है, सिर्फ जमीन शेष है। वार्ड क्रमांक 13 स्थित पार्क भी पूरी तरह से समाप्त है, सिर्फ जमीन शेष है। आजाद पार्क में बच्चे आते हैं किंतु रखरखाव का अभाव है। कान्हा पार्क का नव निर्माण हुआ है, लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। उक्त पार्क में तालाबंदी है, विगत 2-3 वर्षों से नहीं खोला गया है। SECL कोल इंडिया द्वारा नागपुर डिवीजन के अन्य के स्टेशनों में जन सुविधा शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया है, जो वर्षों से बनकर तैयार हैं। उन्हें यात्री सुविधा हेतु प्रारंभ नहीं किया गया है। उक्त शौचालय निर्मित स्थल पर प्रारंभ किए जाएं अथवा रेल विभाग उनका उपयोग करे या अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करे ताकि उनका सदुपयोग हो सके। वहीं चिड़डोंगरी प्रतिमंडल ने डोलोमाइट से हो रही क्षेत्र में प्रदूषण को लेकर डोलोमाइट रेक पॉइंट को अन्य जगह बनाने की मांग की है। बमनी प्रतिमंडल ने भी रेलवे स्टेशन पर अन्य सुविधाओं की मांग की है। सभी लोगों की बातों को गंभीरता से सुनकर विचार कर आगे जनहित में कार्यवाही करने की महाप्रबंधक ने बात कही है। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक कुमार गुप्ता सहित मुख्यालय एवं मंडल के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथियों, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और उसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।